वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। किशोरी जी बड़ी करुणामयी हैं हमारी, बड़ी दयालु हैं। ठाकुर जी तो फिर भी पात्र अपात्र का विचार करते हैं, परंतु किशोरी जी तो अपात्र को भी स्वीकार करती हैं। जैसे एक बालक के दूषित करने पर मां कभी उसको कुपात्र नहीं समझती। बालक यदि मल मूत्र आदि का त्याग कर दे तो मां उसको भी उसके सहज व्यवहार को मान करके उसको पोंछ के साफ करती है। ठीक वैसे ही किशोरी जी व्यक्ति की कुपात्रता को भी उसके सहज स्वभाव जान करके उसको क्षमा करती हैं। ऐसी हमारी श्री वृषभानु नंदिनी है। वास्तव में कर्दम ऋषि की समाधि उनकी स्मृति में लगी है। ये भागवत में नहीं लिखा है, ये मेरे मन का भाव है। शायद कर्दम ऋषि का इसीलिए इतनी लंबी समाधि लगी होगी कि किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। वृंदावन में एक बाबा आए, उनके नेत्र नहीं थे, सूरदास थे, वृंदावन में रहते थे, भजन करते थे। किसी ने आके कहा बाबा आपकी आंख बनवा दें, आपकी आंख सही करवा दें, दूसरी आंख लगवा दें, देखने की योग्यताएं मिल जाएंगी। वो कहते नहीं, वो संसार के लोगों से मुझे कोई चिकित्सा नहीं चाहिए। मैंने सुना है श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री बरसाने वाली किशोरी जी ब्रजवासियों पर बड़ी कृपा करती हैं, ब्रज में आने वालों पर बड़ी कृपा करती हैं। यदि मुझ पर कृपा करेंगे ना तो मुझे नेत्र प्रदान करेंगी। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में हूं। लोग अभाव होने पर संसार से भाव की आकांक्षा करते हैं, लेकिन वृंदावन के रसबीथियों में रहने वाले अभाव की भी अभाव में भी भाव में ठाकुर जी की कामना करते हैं कि हमारे अभाव को ठाकुर जी पूर्ण करें। नेत्रहीन वो बाबा वृंदावन में रहते थे, वृंदावन के लता गुल्मों को ही स्पर्श करते थे और बार बार कहते थे तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि श्यामा श्याम इस वृंदावन में विचरण करते हैं, तुम्हारा स्पर्श करते होंगे, तुम्हारे बगल से निकलते होंगे, तुमको छूते हुए जाते होंगे, तुम कितने भाग्यशाली हो। ऐसे भाव में निरंतर रहते थे और किशोरी जी की कामना करते थे कि किशोरी जी आए, आकर के मुझे नेत्र दें। और संसार देखने के लिए नहीं, किशोरी जी और श्याम सुंदर को देखने के लिए नेत्र चाहिए। ये उनकी भावना थी। एक दिन किशोरी जी रीझ गईं उन बाबा के इस भाव पर, और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों पहुंच गए। बाबा से कहने लगे बाबा कहा भयो? बोले भयो कहा है, कछु ना भयो, वृंदावन में रह रहे हैं, ठाकुर जी को नाम जप कर रहे हैं। बोले कायकू कर रहे हो? बोले हमारे कर रहे हैं कि भैया किशोरी जी कभी कृपा करेंगे और कृपा करके श्याम सुंदर किशोरी जी कभी ना कभी तो मुंह पे कृपा करके मुंह को नेत्र देंगे ताकि मैं उनको दर्शन कर सकूं। ठाकुर जी बोले बाबा तुम गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए हो, ये कन्हैया विश्वास को पात्र नहीं है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। बोले वो तो मैं जानू कन्हैया विश्वास को पात्र नहीं है, लेकिन हमारी किशोरी जी तो विश्वास की पात्र हैं, मैं तो उनकी कामना कर रहा हूं। ठाकुर जी किशोरी जी से बोले आपकी कामना कर रहे हैं, आप बात करो। किशोरी जी बोली बाबा मैं ही किशोरी हूं, स्वच्छंद बता दिया कि मैं ही किशोरी हूं। बाबा मुस्कुराने लगे, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। बोले बुरा मत मानियो, लेकिन आप किशोरी जी नहीं हो। किशोरी जी बोली अरे अरे मैं ही किशोरी हूं, मैं ही राधा रानी हूं, मैं ही वृषभानु नंदिनी हूं। बाबा बोले नहीं आप नहीं हो। बोले क्यों? मैं क्यों नहीं हूं? बोले किशोरी जी तो इतनी करुणामयी हैं, वो जिस दिन मेरे सन्मुख आएंगी ना और मुंह को देखेंगे कि मेरे नेत्र नहीं है,
वो तो इतना विचार भी नहीं करेंगी, पूछेंगी भी नहीं, सन्मुख आके सीधे मुंह को नेत्र प्रदान ही कर देंगी। वो हैं किशोरी जी। आप कैसे किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी पूछ रही हो? केवल स्वयं किशोरी जी भाव विभोर हो गई और बाबा के सन्मुख जाकर के उनके नेत्रों पर हाथ फेर दिए, बोले बाबा नेत्र खोल के देखो। नेत्र खोल के जैसे ही देखा, श्यामा श्याम दोनों सन्मुख खड़े हैं, बाबा को आशीष दे रहे हैं। इतनी कृपालु हैं किशोरी जी। वे कुपात्र का अपात्र का भाव नहीं रखती हैं। हमारे वृंदावन में केवल दर्शन श्याम सुंदर के हैं, किशोरी जी का दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में बहने वाली हवा ही किशोरी जी है, वृंदावन का वातावरण ही किशोरी जी है। एक पर्टिकुलर जगह पर किसी से मिलने जाना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति पर्टिकुलर जगह पे ही रहता है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल पर्टिकुलर मंदिर में ही रहते हैं, राधा रमन जी मंदिर में ही रहते हैं, राधा वल्लभ जी मंदिर में ही रहते हैं। लेकिन किशोरी जी क्यों नहीं है मंदिरों में? क्योंकि वृंदावन ही किशोरी है, वहां की ब्यार ही किशोरी है, वहां का वातावरण ही किशोरी जी है। क्योंकि वृंदावन सदा उत्सव में रहता है, वृंदावन में कभी शोक नहीं होता, वृंदावन सदा उत्सव में रहता है। और ये उत्सव में रहने का स्वभाव जो वृंदावन का है ना, ये बताता है कि ये वृंदावन का व्यवहार, वृंदावन का वातावरण ही किशोरी जी है। अनुभव करो उनको। कर्दम ऋषि की ध्यान समाधि लगी। 60 वर्ष बाद जब ध्यान टूटा, सामने अपनी पत्नी को जब देखा, युवा थी जब विवाह हुआ था, अब वृद्धावस्था हो गई। कर्दम ऋषि बोले देवी, ये अचानक से तुम्हारा रूप क्यों बदल गया? अभी तो हमारा ब्याह हुआ था। देवभूति बोली अभी ब्याह नहीं हुआ था, 60 वर्ष पहले हुआ था। बोले 60 वर्ष? बोले आपकी समाधि लग गई थी 60 वर्षों की, आप 60 वर्ष से समाधि में थे। कर्दम ऋषि भाव विभोर हो गए, बोले देवी तुमने अपना संपूर्ण जीवन मेरे लिए व्यतीत कर दिया, कुछ मांगो। देवभूति बोली कुछ नहीं चाहिए, इस वृद्धावस्था में क्या मांगूं आपसे? आपने सब कुछ तो दे दिया। कर्दम ऋषि बोले क्या दिया मैंने? बोले आपकी जो सेवा थी, आपका जो नित्य क्रम था, आपका जो सब कुछ था, जो नित्य की दिनचर्या थी, उन सबको 60 वर्षों तक मैंने निभाया। वो सब कुछ आपने दे तो दिया मुझे, और क्या मांगूं आपसे मैं? कर्दम ऋषि ने फिर भी प्रसन्न होकर के एक विमान का निर्माण किया, कामघ विमान, और कहा देवी चलो इस विमान में बैठ करके विचरण करेंगे। कर्दम ऋषि के इस भाव को देख करके देवभूति बोली अब इस वृद्धावस्था में कहां भ्रमण करने जाऊं मैं? कर्दम ऋषि बोले देवी चिंता मत करो, ये बाहर जो सरोवर है ना, ये साधारण सरोवर नहीं है। मैंने भगवान से तपस्या की थी, 1000 वर्ष की तपस्या में, तब तुमको मांगा था। ठाकुर जी के सन्मुख जब मैंने आपकी आकांक्षा रखी तो भगवान भाव विभोर हो गए। उन्हीं के नेत्रों का अश्रुबिंद है, इसमें स्नान करो। देवभूति ने स्नान किया, बिल्कुल युवावस्था आ गई देवभूति की। तत्पश्चात कर्दम ऋषि और देवभूति दोनों विमान में बैठ करके वर्षों तक विचरण करते रहे। वर्षों बाद जब लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। ये 9 पुत्रियां कौन हैं? भगवान की नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। अभी बक्सर में, बिहार में भागवत की कथा हुई थी। भारत के एक बड़े विशिष्ट संत हुए, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय
श्री नारायण दास भक्तमाली, जिनको प्रेम से सब लोग मामा जी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। उनके पुण्य स्मरण में इस बार कथा की सेवा मैंने की थी बक्सर में, तो वहां पर इन्हीं 9 भक्तियों पर ही 8 दिन तक चर्चा हुई। नवदा भक्ति अद्भुत हैं। नवदा भक्ति 9 पुत्रियों को जन्म देने के बाद में कर्दम ऋषि अपनी पत्नी से बोले, देवहूति अब तुम कुटिया में रहो, प्रेम से सब निभाओ, मैं अब वन में जा रहा हूं भजन के लिए। देवहूति ने कहा बेटियों का ब्याह तो कर जाओ, तो बेटियों का ब्याह किया। उसके बाद जाने लगे तो पत्नी बोली मैं भी चलूं साथ में। बोले तुम जाओगी तो भजन कहां हो पाएगा। बोले मैं अकेली कैसे रहूं, तो एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने पुत्र के रूप में आने का वरदान दिया था। तब 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पधारे। बोलो कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहां जन्मे। बाल अवस्था नहीं है भागवत में कपिल देव की। धीरे धीरे ही कपिल भगवान अपनी युवावस्था में आ गए और तब उनके पिता ने आज्ञा मांग करके वन जाने का प्रण किया और कपिल भगवान अपनी मां देवहूति के पास ही बैठ करके उनको ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहा जाता है। अद्भुत है ये संवाद। अभी पिछली कथा हम जहां करके आए हैं, कौन सी जगह है, हापुड़ उत्तर प्रदेश में, वहां तो कथा हमारी यहीं तक ही हो पाई। कपिल देवहूति संवाद के बीच तक ही कथा हुई 7 दिन में। इतना अद्भुत है कपिल देवहूति संवाद। परंतु कुछ भाव कहकर के हम आगे चलेंगे। देवहूति माता अपने पुत्र कपिल को भगवत रूप में जान करके अब उनसे कुछ प्रश्न कर रही हैं। इसी में कपिल देवहूति संवाद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। देवहूति माता ने पहला प्रश्न अपने पुत्र से किया, निर्वेणा नितराम भूमल असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। थोड़ा गंभीर प्रसंग है। आप सबसे प्रार्थना है मेरुदंड सीधा करके बैठिए, एक तक होकर के बिल्कुल सारे कामों को छोड़ के बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान कपिल से देवहूति प्रश्न कर रही है, हे नाथ, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं, परंतु मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे हृदय में फिर कोई इच्छा प्रकट ना हो, मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताइए। प्रश्न क्या है? 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब स्थिति ये हो गई है कि भगवान ने हमको 10 नौकर दिए थे, लेकिन 10 के 10 बिगड़ करके हमारे मालिक बने बैठे हैं। 10 नौकर कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वह हैं जिनसे हमें कुछ ज्ञान होता है, जिनसे हमें कुछ पता चलता है। सुंदरता का पता नेत्रों से चलता है, पहली ज्ञानेंद्रिय। स्वर का पता कानों से चलता है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। स्वाद का पता जीभ से चलता है, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधि का पता नासिका से चलता है, चौथी ज्ञानेंद्रिय। और वातावरण का पता त्वचा से चलता है, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ऐसी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कुछ कर्म करते हैं,
कार्य को गति देते हैं। पहला मुख, दूसरा हाथ, तीसरे पैर और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये हैं 10 इंद्रियां हमारे शरीर में। इंद्रियां मतलब ये 10 नौकर दिए भगवान ने हमको, हम इनको आज्ञा दें और ये कर्म करें। पर स्थिति क्या हो गई है, मायावी संसार में रहते रहते ये 10 के 10 हमारे स्वामी बन गए हैं। हम कहते हैं भोजन कराओ, लेकिन जीव कहती है नहीं, भोजन में भी स्पेसिफिक ये चीज खिलाओ। कल हम गए थे महाकाल भगवान का दर्शन करने गए। कथा के तुरंत बाद चले गए। इतनी जोर की भूख लगी थी कि हमारे एक पंडित जी, तो पंडित जी ने महाकाल भगवान के गले से एक माला उतार के मुझको पहना, उसमें मखाने थे बहुत सारे। बहुत अच्छे दर्शन हुए कल महाकाल भगवान। ऐसा लगा कि मानो इतनी भीड़ थी, लेकिन 20 मिनट तक उनके सामने बैठे रहे तो मानो ऐसा लगा कि महाकाल भगवान कह रहे हो कि तुम वहां देवास में कथा सुना रहे हो, उसका सार 20 मिनट में मुझको सुना दो, मैं भी सुनना चाहता हूं। लेकिन मैंने तो उनको ठाकुर जी के पद सुनाए। 20 मिनट बैठे रहे तो फिर वो पंडित जी जो हैं अंदर से मखानों की माला, बहुत बड़ी माला थी, उसमें मखाने थे, 10-10 रुपए भी थे। दुनिया के लोग पैसे चढ़ाते मंदिर में जाके, महाकाल भगवान ने दक्षिणा मुझे ही दे दी। वो मखाने की माला, उसमें 10-10 रुपए थे। तो गाड़ियां दूर खड़ी कर देते हैं। हमारे मुदगल जी साथ में थे, आपकी लेके गए थे, रिक्शे से हम लोग गए थे। अब रिक्शा में लौट के कहीं एक जगह पर प्रसाद की व्यवस्था थी, इतने बीच में तो हमारे पंडित जी मखाने खा गए माला में से। अब ये नहीं बताऊंगा कौन से पंडित जी थे। कहने का अभिप्राय, केवल प्रसाद पाना है, भोजन करना है, ये हमारी एक साधारण इच्छा है। लेकिन उस भोजन में हमको क्या खाना है, ये जीव की इच्छा है। इस इच्छा से कैसे बचा जाए? सामान्य कीर्तन के द्वारा, सामान्य भजन के द्वारा भी कानों को सुख मिल सकता है, लेकिन नहीं, हमको स्पेसिफिक उसी संगीतकार का गाना सुनना है, उसी का वो स्वर सुनना है। ये कानों की इच्छाएं कैसे समाप्त हों? श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल, महाकाल, ओमकारेश्वर, ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थों का दर्शन करके भी नेत्रों को संतोष मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये नेत्र क्यों चाहते हैं कि हमको स्पेसिफिक वही जगह दिखाओ? ये इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, जिनको पूरा करते 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 मानव हार चुका है, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। भगवान, इन इच्छाओं की पूर्ति का कोई निवारण बताओ। कितना अच्छा प्रश्न किया है कर देवूती माता ने। आज रसगुल्ला खा लिया, जीव को रसगुल्ला मिल गया, तो जीव हमारी तृप्त क्यों नहीं हो जाती? इसको 4 दिन बाद फिर से क्यों चाहिए? और फिर 4 दिन बाद रसगुल्ला खाने के लिए फिर भागते हैं, उठा के गाड़ी अपनी कहीं से ढूंढ के लाएंगे और वो खाएंगे फिर उसको। वास्तव में आप खुद विचार करके देखो, मेरी बात मत मानो। सुबह से शाम तक आप क्या करते हो? केवल बेलदारी करते हो, नौकरी करते हो अपनी ही इंद्रियों की। इनको जो जो चीज चाहिए वही इनको देने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं हम सब लोग। परंतु एक बात याद रखना, अग्नि में घी भले ही लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन घी डालने से अग्नि और तेज होती है। मतलब इंद्रियों की जितनी इच्छाएं तुम पूरी करोगे, ये सोच करके चलो एक बार कर देते अगली बार नहीं करेंगे, आपने एक बार भी इंद्रियों की इच्छा पूरी करी ना, तो इंद्रिय की इच्छा रूपी अग्नि और तीव्र होगी, वो शांत नहीं होगी। वास्तविकता तो यह है, इंद्रिय आपसे कोई इच्छा प्रकट करती है और फिर इंद्रिय ये विचार करती है, ये देखती है कि देखते हैं ये पूरा करेगा कि नहीं। अगर आपने उसको पूरा कर दिया तो इंद्रिय समझ जाती है अब ये मेरा गुलाम है, मैं जो चाहूंगी सब पूरा करता है। लेकिन इंद्रिय की एक बार की भी इच्छा को आपने दबा दिया, उसको पूर्ण नहीं किया,
तो इंद्रिय आगे इच्छा प्रकट करना बंद कर देती है। वो जानती है कि ये मेरी बात मानेगा ही नहीं। बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सब इंद्रियों के उदाहरण तो नहीं दिए जा सकते व्यास मंच से, केवल जीव को ले लो। जीव की कोई इच्छा हो जाए, देखो प्रस्तुत वस्तु पाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वस्तु प्रस्तुत नहीं है उसके लिए योजना बना करके उस वस्तु को पाना, ये कष्टदायी होता है, ये आपको फंसाता है। किसी ने गुलाब जामुन दे दिया तो खा लो, लेकिन गुलाब जामुन मिल नहीं रहा, उसके लिए इंदौर भाग रहे हो, फिर वहां पर बढ़िया वाली दुकान खोज के वहां से खोज करके खा रहे हो, तो ये बंधन का कारण है। वो इंद्रिय समझ जाएगी मेरा बहुत बड़ा गुलाम है, ये 500 रुपए का डीजल फूक रहा है मुझको रसगुल्ला खिलाने के लिए। इंद्रियों को गुलाम ही रहने दो, उनको स्वामी मत बनाओ अपना। यदि वे स्वामी बन गए, नरक जाना पड़ेगा। यहां पर देवभूति माता स्पष्ट कहती हैं, जो केवल इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए क्या करना है? भगवान से पूछा कि इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण कैसे हों, ये बताओ। भगवान मुस्कुराने लगे और कपिल भगवान इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले मां, एक चीज की कमी की वजह से आपका ये इंद्रियां जो हैं ये बिगड़ गई हैं, और वो क्या है कि योग आध्यात्मिक पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, वास्तव में बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है। ये इंद्रियां तो मैंने, मतलब भगवान कह रहे हैं, ये इंद्रियां तो मैंने आपकी सेवा के लिए दी थी, परंतु इन इंद्रियों ने अपना स्वामी आपको ना मान करके आपके मन को मान लिया है, आपके चित्त को मान लिया है। एक राक्षस बैठा है हर मानव के भीतर, कौन? उसका मन। ये इंद्रियां आपके गुलाम नहीं है, ये आपके मन के गुलाम हैं। मन इनको आज्ञा करता है और ये इंद्रियां आपको आज्ञा करती हैं। वास्तव में वो चित्त जो है वो दुख का कारण है, इंद्रियां दुख का कारण नहीं है। मैया, आप इन इंद्रियों को दोष दे रही हो, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, त्वचा, इनको दोष मत दो। यदि ये नहीं होते तो मेरी प्राप्ति भी इन्हीं से ही होती है। मेरा दर्शन भी आंखों से ही होगा, मेरी कथा का श्रवण भी कानों से ही होगा, मेरे प्रसाद का सेवन भी जीभ से ही होगा, मेरी प्रदक्षिणा भी पैरों से ही होगी। कहने का अभिप्राय, मेरी प्राप्ति भी इन इंद्रियों से होती है, परंतु इन इंद्रियों ने मुझको ना भज करके आपके मन को स्वामी बना लिया है, और मन दुनिया भर की मायावी इच्छाएं प्रकट करता है, ये उसको पूर्ण करती हैं, और फंसते कौन है? आप लोग। चित्त बंधन का कारण है मां, इंद्रियां नहीं। तब मां ने पूछा, चित्त कैसे बचेगा? इस चित्त को कैसे सुधारा जाए? इंद्रियों को नहीं सुधारना है, चित्त को सुधारना है। बोले चित्त केवल और केवल एक चीज से सुधरेगा, आपके वातावरण से, आपके संग से। आप कैसे व्यक्ति के संग रहते हो, कैसे माहौल में रहते हो, उससे आपका चित्त परिवर्तित होगा। मां, अपना संग सुधारो। व्यक्ति यदि अपना संग नहीं सुधार पाएगा, उसका चित्त मलिन हो जाएगा। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये आत्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चित्त ने ऐसा हमारे इंद्रियों के आगे
जाल बिछाया है। जो वस्तुएं अत्यंत कष्टदायी हैं, वो कष्टदायी वस्तु में भी हमको सुख मिल रहा है। अब आप स्थिति देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। मदिरा पान करना, मद्य पीना, वो पीने में कोई बहुत स्वाद भरी तो होती नहीं है। पीने वाले लोगों ने बताया, उसको पीने के बाद व्यक्ति की स्थिति ऐसी तो होती नहीं कि लोग उसको पुरस्कार दे, में मेडल पहनाए, तू मदिरा पी के आया है, आजा तुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, या लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति यदि पता चल जाए मद्य पी के आया है, तो हम लोग दूर ही हटना चाहेंगे, भाई इससे दूर ही रहो, इससे बात मत करो, इससे कुछ मत कहो, इसको दूर ही रहने दो, इसको पड़ा रहने दो। ना ही वो समाज में बैठने के योग्य रह जाता है, ना ही वो किसी से संबंध बनाने योग्य हो जाता है। आज मैं कह रहा हूं, दुनिया भर के परिवारों में रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार सबसे पहले क्या पूछते हैं? जिस लड़का को हम अपनी बेटी ब्याने जा रहे हैं वो खाता पीता तो नहीं है, पहले यही विचार करते, पहला प्रश्न यही होता है। और उसमें यदि पास हो जाए तो बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, नहीं खाता पीता नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? भारत में हर तीसरा व्यक्ति खाता है, हर दूसरा व्यक्ति पीता है। और केवल भारत, विदेशों की तो बात ही अलग है, भारत में तो सब इन्हीं के मार्फत जी रहे हैं। और अब पूछ रहे हैं कि हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा। खान पान की शुद्धि को हमने बिल्कुल दूषित कर दिया है। हम कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, और विशेष रूप से तामसिक वस्तु का सेवन कर लेते हैं। वो वस्तु ना तो पीने में स्वाद भरी होती, ना उसके पीने के बाद में हम लोग कहीं पर बैठने योग्य रह जाते हैं, फिर भी लोग उसका पान करते हैं। तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है, टोबैको किल्स, मुझे खाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा, मतलब जहर है, फिर भी आदमी पुड़िया खोल के खा जाता है, उसको विचार ही नहीं आता। ये हमारी कुबुद्धि नहीं है तो क्या है? हर तीसरे दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज कोई व्यक्ति व्यसन के कारण मारा गया, आज कोई व्यक्ति इस एडिक्शन के कारण मारा गया। लेकिन फिर भी हम लोग सचेत हो रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ की चाल कैसी होती है? यदि आगे वाली भेड़ कुआं में कूद गई तो पीछे वालों को कितना भी रोको रुकेगी नहीं, सब कूदेंगी। वही हालत हमारी हो गई है। इसके लिए एक ही उपाय है कि चित्त को वातावरण सुधरा हुआ देना पड़ेगा। और भगवान से तीसरा प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न किया, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कैसे हों? भगवान ने बताया कि इंद्रियों की इच्छा तब पूर्ण होंगी जब चित्त शुद्ध होगा। अब मैया ने पूछा चित्त शुद्ध कैसे होगा? तब भगवान ने बताया चित्त को वातावरण अच्छा देना पड़ेगा। अब मैया ने पूछा वातावरण कैसा होना चाहिए, किसका संग कराएं चित्त को? तब भगवान ने 5 लक्षण बताए। ये 5 लक्षण जहां हों उससे चित्त का संबंध कराओ। और ये 5 लक्षण कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। बंधुओं लिख लीजिएगा, ये 5 प्रकार के गुण हैं। या तो इन गुणों को अपने अंदर लाओ, और या फिर ये गुण जिसमें दिखें उसका संग करना शुरू कर दो, चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। फिर जीव को करेला की सब्जी में भी स्वाद आएगा। मुझे भिंडी नहीं पसंद, लेकिन कई बार भिंडी ऐसी, अब लोग अपने घर बुलाते हैं, कई कई जगह भिंडी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा, खा लेता हूं। क्यों? क्योंकि जीव हमारे वश में है, इंद्रियां थोड़ी कंट्रोल में है। इंद्रियों को वशीभूत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इंद्रियां तो कुछ भी इच्छा प्रकट कर देती हैं, कुछ भी। पहला,
ये पंच गुण जिसमें दिखें या तो उसका संग करो, नहीं तो प्रयास करो ये पंच गुण मुझ में आवे। और वैसे मैंने तो एक व्यक्ति खोज रखा है जिसमें ये पांचों गुण हैं, बाद में बताऊंगा, पहले सुनो पंच गुण कौन कौन से। पहला सहनशीलता। आज यदि मैं इस बात को कह दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर के लोगों में सहनशीलता 99% लोगों में नहीं है। सहनशील नहीं है हम लोग। और सहनशीलता का आकलन करना हो ना, किसी व्यक्ति में सहनशीलता कितनी है, उसके अवगुण को उसके मुंह पे बोल दो, 2 मिनट में पता चल जाए कितना सहनशील है। कोई नहीं, सहन नहीं है। हम धैर्यवंत नहीं है, धैर्यवान नहीं है। हम लोग कहते जरूर हैं जल्दी का काम शैतान का, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी हम ही लोगों को ही है। सहनशीलता, धैर्यवंत होना धर्म के 10 लक्षण हैं। समय रहेगा तो कल मैं धर्म के 10 लक्षणों से कथा का प्रारंभ करूंगा। धर्म का सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता हो, जिस व्यक्ति में धैर्यवंतता हो, मैया उसका संग करो, या फिर खुद धैर्यवान बनो, खुद सहनशील बनो। सहनशीलता पहला लक्षण। वृंदावन में एक बाबा जी ने मौन व्रत रखा 14 वर्ष के लिए। तो अब मौन व्रत रखा तो 12 वर्ष हो गए थे उनको मौन व्रत करते करते, 2 वर्ष और रह गए थे। अब आसपास के साधु महात्मा संत चिढ़ाते तो रहते ही हैं, थोड़ा छेड़ते हैं सब, जैसे हम लोग आनंद करते हैं तो साधु भी आनंद करते हैं आपस में। तो एक जगह भंडारा हो रहा था, तो मौनी बाबा जिन्होंने मौन रखा 14 वर्ष का, उनको गुलाब जामुन बड़ा पसंद था। तो एक महात्मा ने गुलाब जामुन परोसने वाले से कहा, बोले सुनो तुम सबको बांटना, वो बाबा बैठे हैं ना मौनी बाबा, उनको मत देना, उनका मौन व्रत है, वो बोल कुछ पाएंगे नहीं, और गुलाब जामुन के बड़े कर्रे प्रेमी हैं। आनंद विनोद कर रहे थे सब। अब वो गुलाब जामुन वाला परोसता परोसता आवे, गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही उन बाबा के पास गया, गुलाब जामुन प्रसाद। अब वो मौन थे, मौन में बोलते अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे परोसने लग जाता, परोसते परोसते निकल जाता आगे। और वो बाबा उसी को देखते रहे, बोले कि मैं मांग रहा था दे के नहीं गया, अब कब आएगा लौट के। वो घूम घाम के बेचारा फिर से पंगत में फिर से आया। अब की बार बाबा बोले कि इसको बोलना है मुझे दे के जाए, अब मौन है। वो जैसी आए, गुलाब जामुन प्रसाद, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे चले गए। अब तो 2-3 बार ऐसे ही किया, बाबा की रोटी वो पूड़ी तो जावे नहीं उनके अलग से नीचे, वो गुलाब जामुन नहीं दे रहा है मुझको। 5वीं बार जब वो गुलाब जामुन परोसता हुआ आया तो बाबा के सामने दिया, बाबा गुलाब जामुन, अच्छा नहीं चाहिए, आगे चला गया। तो उनका तो महाराज इतना पारा हाई हुआ, बोले इधर दे रहा है उधर दे रहा है, यहां क्यों नहीं रखता है बीच में। इतने में सब महात्मा खुश हो गए, बोले बाबा मौन व्रत टूट गया आपका। महात्मा सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले 12 साल तक मैंने इसको नहीं निकलने दिया, अपनी जिह्वा को बोलने नहीं दिया, आज मेरा मौन टूट गया। हम धैर्यवंत नहीं है, हमें सहनशीलता नहीं है। व्रत करते तो हैं, परंतु उस व्रत को पूर्ण निष्ठावंत होकर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर धैर्यवंतता नहीं है। मन को यदि सुधारना है, या तो स्वयं धैर्यवंत हो जाओ, नहीं तो किसी धैर्यवंत व्यक्ति का संग करो। पहला गुण। दूसरा कारुणिका। कारुणिका मतलब दया। मां जिसमें दया हो उसका संग करो। कल भी मैंने कहा था बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? दया।
जीव पर दया, मानव पर दया, समाज पर दया। और एक बात कहूं, आज कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, इस बात को घर जाके सोचना, खुद पर दया। हम खुद पर भी दया नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने ये देह दिया है, ये देह केवल आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है, ये देह आपके उद्धार के लिए आपको मिला है। कभी कभी इस पर दया किया करो, कभी कभी इस पर भी कृपा किया करो। मेरा देह, मैं कैसे भी रहूं, आजकल ये बहुत चल गया है, हम कैसे भी रहें, हमारा देह, हमारा शरीर, माय लाइफ माय रूल्स, ये सब नहीं चलता है। ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। गाओ। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। इन शब्दों की गंभीरता को समझिएगा, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उस पर विचार कीजिएगा। बंधु, कथा सुनने का ही विषय नहीं है केवल, कथा को घर पर जाकर के रिवाइज किया करो, घर पर जाकर के उस पर थोड़ा चिंतन किया करो। तत्श्रुण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का किस शान से देने वाले दिया, वह भी दिया किस शान से। आज ही अपने किसी प्रेमी से 1 लाख रुपए उधार मांगना, क्या करेगा? भैया कब तक दोगे? 1 हफ्ता में दे देंगे। 1 हफ्ता की भी जो ब्याज बनेगी ना, ले लेगा आपसे। सब प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी पहले ही लिखवा लेगा, कहां साइन करके दे जाओ कि दे दोगे मुझको वापस। लेकिन ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, शरीर दिया हमको, चाहते तो थोड़ी कमी छोड़ देते, सब कुछ भरपूर दिया है। देखने के लिए बढ़िया आंखें दी हैं, सुनने के लिए बढ़िया क्वालिटी वाले कान दिए, ईयरफोन दिए हैं, बोलने के लिए बढ़िया जीभ दिए, कितना भी बोलो कभी थकोगे नहीं। चलने के लिए पैर दिए हैं, कर्म करने के लिए हाथ दी, सोचने के लिए बुद्धि दी। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है
अभिमान करते हैं हम लोग, इसको अपना मान करके बैठे हैं। सब कुछ जो हमारे पास है सब पर अपना आधिपत्य अधिकार मान करके हम लोग अभिमान करते हैं। आपका यदि अधिकार आपके देह पर है तो फिर एक प्रैक्टिकल कीजिए। आज ही अपने देह को ऑर्डर कीजिए कि आज के बाद तू बुढ़ा नहीं होना चाहिए, यहीं पर रुक जा। एक भी सफेद बाल नहीं निकलना चाहिए, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, तुम यहीं रुक जाओ। घूमना फिरना छोड़ दो, अपने शरीर से कह दो तू अपने आप पतला हो जा। तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। आपका होता तो आपकी बात मानेगा ना, ये देह आपका है ही नहीं, तो फिर अभिमान क्यों करना। अभिमान मुक्त होकर के ये देह मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी से ठाकुर जी को प्राप्त कर लो। जो मिला पास रह सकता नहीं, जो मिला है हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। ध्यान से सुनना। कल परसों किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कल्याण का पथ क्या है, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं लेखक, ध्यान से सुनना। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। आपको पता है सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त भगवान हैं। क्यों? क्योंकि संसार में यहां जितने लोग बैठे हैं ना, कोई भी व्यक्ति निरर्थक ऐसे केवल खाने पीने और सोने हंसने के लिए नहीं आया पृथ्वी पर। हर व्यक्ति को किसी ना किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने भेजा है। लेकिन हम लोग व्यर्थ माया में पड़ करके अपने जन्म का हम लक्ष्य नहीं पहचान पाते। हम आए क्यों दुनिया में? खुद की खोज करो, खुद से पूछो तुम क्यों आए हो यहाँ पे। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुत आयात, को मैं जननी को मैं तात। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में। और जिस दिन ये पता चल गया ना, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ज्यादा दिन रहे नहीं पृथ्वी पर। जैसे ही पता चल गया कि मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पूर्ण करते ही भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। खुद से पूछो कौन हो, क्यों आए हो। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी एक राज है,
जान कर जी लीजिए जिंदगी एक राज है, जान कर जी लीजिए साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है। आओ मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, किसी का है दिया। ओ मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। दया। वास्तव में दया में वाधक कौन बनता है? अभिमान। और हम अभिमान क्यों करते हैं? खाली पीली वैसी बेमतलब में। किस चीज का है? बुद्धि का, स्वरूप का, देह का? किसका अभिमान है? आपके कुछ भी तो वश में नहीं है, तो फिर अभिमान किस बात का? अभिमान उस पर कीजिए जो आपके वश में हो। शरीर तो आपके वश में है नहीं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं कभी वृद्ध हूं, लेकिन किसी के चाहने से कोई रुका? खूब जिम कर लो, खूब डाइट कर लो, खूब ब्यूटी पार्लर चले जाओ, खूब जाके सो अपना खूब जितना हो सके। माताएं क्या, भाई लोग भी खूब श्रृंगार करते हैं। अपना भाई कम है क्या? श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सब चाहते हैं कि हम केवल युवा दिखते रहें। फिर भी जानते हैं कि एक दिन वृद्धावस्था आ जानी है। वृद्धावस्था क्या, हर क्षण हम लोग वृद्ध हो रहे हैं, हर क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ये देह ही तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान मुक्त होके दयाशील बनो। पंच गुणों में पहला गुण है सहनशीलता, दूसरा गुण है दया, और तीसरा गुण है श्रुहृदः सर्वदेहिना। सबका भला चाहो, सबका सुहृद चाहो, सबके सुहृद बनो। केवल आत्म कल्याण, मैं खुश, बस इसी में ही मत रहो। सबकी सेवा करके सबका भला चाहो। कोई यदि उपलब्धि प्राप्त, हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा बताओ? किसने लिखा? देखो, छोटे छोटे बच्चों को पता, बड़ों को नहीं पता है। किसने लिखा बच्चों, बताओ बड़ों को? देखो, ताली बजाओ इनके लिए। रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो उस पुरस्कार के मिलने पर उनको सबने बधाइयां दी, लेकिन पड़ोसी ने नहीं दी। पड़ोसी ने नहीं दी तो रविंद्रनाथ टैगोर को इतनी चिंता हो गई रात भर कि सब आ गए मुझे बधाई देने, मेरा पड़ोसी नहीं आया। तो दूसरे दिन टैगोर साहब अपना अवार्ड लेके पड़ोसी के यहां खुद ही चले गए। वो तो अभिमान में बैठा था, अरे मैं क्यों जाऊं इसके पास, मैं क्यों जाऊं। 3 प जल्दी खुश नहीं होते। 3 प कौन कौन से? पड़ोसी और पैतृक भाई बंधु, मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और पत्नी। 3 प जल्दी। आप लोग कहोगे आपको बड़ा अनुभव है, हाँ? मैं अनुभवियों के साथ रहता हूं, ये सब अनुभवी हैं। पड़ोसी जल्दी खुश नहीं होते। और हमारे खानदान में जो हमारे
कजन, भाई, बंधु, ये भी जल्दी खुश नहीं होते, इनको करना पड़ता है। और तीसरा तो आप लोग जानते हो कौन खुश नहीं होता, लेकिन परमात्मा जल्दी खुश होता है। चौथा प। तो रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं पहुंच गए और अपने भाव से जाकर के अपने स्वभाव से ही उसको रिझा लिया। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, सबका भला चाहो। यदि आपका बालक 2 नंबर से फेल हो गया और पड़ोसी का बालक यदि फर्स्ट आ गया, रैंक उसकी अच्छी आई, तो अपने बालक को कोसो मत कि वो देखो कितना बढ़िया निकल गया, बल्कि अपने बालक के साथ उसको बधाई देने जाओ। अगली बार ये भी मेहनत करेगा, ये भी अच्छा बने, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता कि तुमने अच्छा किया। ये सब बंधुओं सुनने में बड़े सरल है, लेकिन होते नहीं है मानव से, कर नहीं पाता मानव, इन सब स्वभावों को धारण कर नहीं पाता है। वास्तव में ये कानों में कुंडल पहनना और गले में सुंदर सोने आभूषणों की माला पहनना, बहुत सारे महंगे महंगे रत्नों के इनसे शोभा नहीं है शरीर की। वास्तविक रत्न तो ये हैं, इनको पहनो, इनको धारण करो। सहनशीलता का गले में चैन पहनो, दया का चश्मा पहनो, करुणा, सबका भला चाहना, ऐसा ऐसा सुंदर जो है सूट पहनो। ये इनका श्रृंगार करो अपना, करना हो तो कितने गुण हो गए? तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहि नाम, 3 गुण। और चौथा गुण अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु मत मानो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। और अंतिम और सबसे सुंदर गुण जो मुझे लगता है, शांता, जितना हो सके कम बोलो, मौन रहो। मौन व्यक्ति का सबसे सुंदर गहना है। जो ज्यादा बोलते हैं ना, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जिह्वा में 2 दोष आ जाते हैं। पहला दोष असत्य, और दूसरा दोष बात की गंभीरता नष्ट हो जाती है। कभी कभी मानव को चाहिए जितना हो सके शांत रहे, जितना हो सके मौन रहे। और एक बात कहूं, यदि आप आध्यात्मिक स्थिति में पूछो तो मौन का मतलब क्या है? केवल भगवत चर्चा ही बोलो, केवल सुंदर ज्ञान की चर्चा में ही बोलो, आदि सब चर्चाओं में मौन रहो। ये स्थिति है। ये 5 गुण जिसमें दिख जाए मां, उसका या तो संग करना शुरू कर दो, या फिर ये गुण किसी में ना दिखें तो धीरे धीरे इनमें से एक एक गुण अपने भीतर लाना शुरू कर दो। आपकी इंद्रियां और आपकी इंद्रियों को विचलित करने वाला मन एकाग्र हो जाएगा, आप संभल जाओगे मां। ये 5 गुण एक साथ किस में दिखते हैं? आपने देखा कभी इन 5 गुणों को किसी व्यक्ति में एक साथ? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, किसी से शत्रुता ना मानना और शांत रहना। ये 5 गुण मैंने देखे हैं। और किस में देखे? जगत जननी, वेद रक्षणा, गौ माता, गाय, उसमें ये 5 गुण होते हैं। कहने का अभिप्राय, यदि व्यक्ति को अपना मन एकाग्र करना हो, मन शांत करना हो, इंद्रियों की दूषित इच्छाओं से बचना हो, गौ सेवा प्रारंभ कर दो, गौ का संग करना शुरू कर दो। ये 5 गुण होते हैं। गैया धैर्यवंत होती है, पहली बात, सहनशीलता। अब गैया के पास रहोगे तो पता चलेगा ना, सहनशील होती है। दूसरा, गाय सब पर करुणा करती है। जो कसाई लोग गाय को पकड़ के ले जाते हैं ना, वो भी गाय के ऊपर कुठाराघात करने से पहले उसका दूध निकाल के पी जाते हैं, उनको भी पिलाती है। चलो तुम कसाई हो तो क्या, मेरा दूध पी लो। श्रुहृदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहती है। गाय की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो इनटेक भी ऑक्सीजन करती है और आउटकम भी उसका ऑक्सीजन ही है। वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती, ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही देती है।
जिसका मलमूत्र भी मानव के काम आ जाता है, और ऐसा नहीं कि असद वस्तु, शुभ कार्यों में काम आ जाता है। किसी के मलमूत्र को शुद्ध पवित्र स्थान पर नहीं रखा जाता, गऊ के मलमूत्र को शुद्ध पवित्र स्थान को और पवित्र बनाने के लिए रखा जाता है। यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, तब तक प्रारंभ नहीं माना जाता यज्ञ का, जब तक गाय के गोबर से चौका ना लग जाए वहां पे। ऐसी गौ माता जो सबका भला चाहती है, अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। केवल मेरे बालक मेरा दूध पिए ऐसा नहीं, सब पियो, सबको देती है, सबसे मित्रता रखती है। और सबसे बड़ा गहना गौ माता का शांत रहती है, बहुत कम बोलती है। आप भैंसशाला में चले जाओगे वहां तो खूब शोर सुनाई दे जाएगा, भेड़शाला में चले जाओगे वहां पर भी खूब शोर, बकरीशाला में भी खूब शोर, गंदगी दुर्गंध, लेकिन गौशाला में शांत, गैया शांत रहती है। ये पंच गुण में एक दिन सोच रहा था कि किस में है, तो ये पंच गुण गौ माता में है। तो मानो जैसे कपिल भगवान का ये संकेत मिला हो कि मानव को यदि अपने आप को सुधारना हो, अपनी इंद्रियों को वशीकृत करना हो, चित्त की मलिनताओं को पवित्र करना हो, गौ सेवा प्रारंभ कर दे। क्योंकि मानवों में तो ये गुण देखने को मिलेंगे ही नहीं। सबसे भयानक भूत है मानव, उसमें ये गुण कभी नहीं मिल सकते। सहनशीलता हम में नहीं, दया हम लोगों में नहीं, दया है केवल दिखावे की दया है। सबका भला हम लोग चाहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा किसी से कोई शत्रु ना हो। कोई हमसे ज्यादा बस कुछ अच्छा करके दिखा दे, उसको तुरंत हम अपना शत्रु मान लेते हैं और शांत हम रह पाते नहीं। मानव में कहां मिलेंगे ये गुण? इसलिए मानो कपिल भगवान ने केवल स्वभाव बता करके संकेत गौ माता का किया हो, उनका संग करो। ये पंच गुण या तो जीवन में लाओ या फिर इन पंच गुणों से युक्त जो है उसका संग करो मां। इससे क्या होगा? तब भगवान कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पव्रतम। मां, ऐसे गुण वाले व्यक्ति से यदि आपका संग हो गया, ऐसे गुण वालों में यदि आपकी आसक्ति हो गई, तो ऐसे गुण वालों से आसक्ति करके ये गुण वाले लोग आपके लिए मोक्ष के द्वार को खोल देंगे। हम सबके गले में एक रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी का नाम है आसक्ति। क्या है? आसक्ति। और वो आसक्ति रूपी रस्सी जो है, जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी हो तो रस्सी जहां खींचोगे गाय अपने आप वहीं जाती। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमारी वो रस्सी जो है वो कहां है? संसार में बंधी हुई है, संसार के ही भोग विलासों में बंधी हुई है। यदि वही रस्सी किसी ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी में, अनन्य भक्त में, अनन्य भावगम्य में या करके लग जाए तो वही मोक्ष द्वारम पव्रतम। मुझे याद आ रही है एक कथा, अष्ट सखाओं में जो सर्वोपरि जिनका भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, ऐसे श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का एक स्वभाव था, जैसे हम लोगों का स्वभाव होता है ना कि हम लोग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने, तो मॉल में कपड़ा अच्छा देखेंगे तो हम देखते ही हमारी भावना क्या होती है? मुझ पे कैसा लगेगा, ये पहनूंगा तो मुझ पे कैसा लगेगा, ये फोन मेरे हाथ में कैसा लगेगा, गाड़ी मेरे घर में कैसी लगेगी। सब हम या तो अपने लिए सोचते हैं या अपनों के लिए सोचते हैं। लेकिन कृष्णदास जी का स्वभाव ऐसा था, वो कुछ भी अच्छा देखते थे तो वो ये विचार करते थे मेरे ठाकुर जी पे कैसा लगेगा, मेरे ठाकुर जी की सेवा में ये कैसा आएगा। और जो वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती, कृष्णदास जी उसको अच्छा मानते ही नहीं थे। ये वैष्णव का लक्षण है। उसके नेत्र जो हैं हर वस्तु अपने प्रियतम के लिए खोजते हैं।
कृष्णदास जी एक बार आगरा की मंडी में घूम रहे थे, तभी एक सुगम स्वर उनको सुनाई दिया। मुझे ये पद बहुत प्रिय है और ये भाव भी कृष्णदास जी का अति प्रिय है, इसलिए कहूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक मंडी में विचरण कर रहे थे कृष्णदास जी, तभी उस मंडी में एक स्वर सुनाई दिया कृष्णदास जी को। कृष्णदास जी स्वर सुनकर के स्तब्ध हो गए, वहीं रुक गए, नेत्र अपने आप बंद हो गए। कृष्णदास जी बोले, ये कौन गा रहा है इतना सुर में, इतने भाव में? और तुरंत मन में भाव आया, ये स्वर, ये भाव, ये सेवा तो मेरे श्रीनाथ जी को प्राप्त होनी चाहिए। पूछने लगे, भैया ये संगीत के स्वर कहां से आ रहे हैं? और पूछते 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 गली के अंदर गए, तभी जाकर के क्या देखते हैं, चारों तरफ मसनद लगाए कोनी टेके हुए लोग बैठे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक परम सुंदरी, एक कन्या, एक अप्सरा अपने मुख से सुंदर स्वर में गा रही है और नृत्य कर रही है, और उसके चाहने वाले उस पर नोट उड़ा रहे हैं। कृष्णदास जी ने जब ये दृश्य देखा, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। बोले, हे नाथ, कितनी अभागा है, इस सुंदर स्वर से, इस सुंदर स्वरूप से, इस सुंदर नृत्य से संसार के लोगों को रिझा रही है। जो संसार के लोग आज तो रीझ रहे हैं, कल नहीं रीझेंगे, कल इससे बढ़िया आ जाएगा तो उस पर रीझेंगे। कृपा करो नाथ। और जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, कृष्णदास जी उसके समीप गए और जाकर के उसको 100 रुपया दिया। उस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे। वैश्या ने अपने जीवन में पहली बार 100 का नोट देखा। 100 रुपया देख करके बोली, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? कृष्णदास जी बोले, हम गोवर्धन से आए हैं, तुम्हारा स्वर सुनकर के बड़े आनंदित हो गए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सेठ के सामने अपना नृत्य करो, अपना गायन करो। कृष्णदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि श्रीनाथ जी के सामने चलो, हमारे ठाकुर जी के सामने, बोले हमारे सेठ के सामने चलो। वैश्या थी, वैश्या ने सोचा जब सेवक 100 रुपए दे रहा है तो सेठ तो न जाने कितने देगा, और इसी संसार की भावना को रखते हुए वो वैश्या कृष्णदास जी के साथ गोवर्धन चली गई। अपने आप को सजा रही है, संवार रही है, अपने बार बार नेत्रों के काजल को देखती है, अपने होठों की लालिमा को देखती है, अपने पल्लू को संवारती है, अपने केशों को देखती है। मैं कहीं मैं सुंदर तो लग रही हूं ना? वो सेठ देख करके मुझ पर रीझ जाना चाहिए। ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गायन करूंगी कि इसका जो सेठ है वो मुझ पर लट्ठू हो जाएगा। कृष्णदास जी उस वैश्या को लेकर के गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। कपाट लगे थे, श्रीनाथ जी के राजभोग आरोग रहे थे ठाकुर जी। सामने खड़ी हो गई और उस सभा मंडप में खड़े होकर के वैश्या इंतजार कर रही है कि कब इसका सेठ आवे और मैं कब नाचना गाना शुरू करूं। इतने में ही गुसाई जी ने आकर के जैसे ही पर्दा हटाया, और पर्दा हटाते ही सामने देखा ठाकुर जी की त्रिभंग ललित स्वरूप को। उर्द बाहु, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कटी पर, नीचे नेत्र हैं, सुंदर मुकुट पहना है, गले में सुंदर माल पहने हैं। ऐसे सुंदर रूप को देख करके वैश्या भूल गई कि मुझे क्या गाना है, मुझे कैसे नाचना है। जहां देह की सुध रह जाए, समझना वो संसार है, और जहां देह की सुध भी ना रहे ना, जहां पर बुद्धि की सुध भी ना रहे, वाणी को क्या बोलना है यह भी सुध ना रहे, समझना वो परमात्मा का स्थान है, वो ठाकुर जी का स्थान है। अपने देह की सुध भूल गई वो वैश्या। तब कृष्णदास जी ने उस वैश्या के हृदय के भाव को गाया है। बहुत सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। मेरो मैंने
गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे। हमारे पीछे श्रीनाथ जी खड़े हैं, इनकी सुंदर छवि को अपने चित्त में विराजमान करके, नेत्र बंद करके, इसी छवि का हृदय में दर्शन करते हुए ये भाव गाओ मेरे साथ, आपको सुख मिलेगा। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, ओ चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर। श्री गोवर्धन नाथ की जय। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है, सजल श्याम घन वरण लीन है, श्याम घन वरण नील श्री है। बंधुओं, ये पद साधारण केवल भजन और कीर्तन के माध्यम से नहीं है। छोटे छोटे शब्दों में रसिकाचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो समझनी चाहिए। कृष्णदास जी कहते हैं, ठाकुर जी ने यदि आपको आप ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी आपको अपनाते हैं ये कैसे पता चले? तो यहां पर कृष्णदास जी कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। ठाकुर जी के सन्मुख जाने के बाद यदि चित्त और भी संसार में भटक रहा है तो समझना अभी ठाकुर जी ने आपको स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी में चित्त एक बार लग गया तो संसार में कभी लगेगा नहीं। संसार की फिर ये जो संसार के जितने भी लुभाने वाली वस्तु है ना, इनमें रस आएगा नहीं। एक बार ठाकुर जी ने यदि स्वीकार कर लिया तो ये संसार नीरस जैसा लगने लग जाए, इसमें आपको आनंद ना आवे, सुख ना मिले, तब समझना अब लाल जी ने स्वीकार किया है। सजल श्याम घन वरण लीन है,
हैं महाराज भक्ति करने की अवधि कितनी होनी चाहिए, कब से कब तक भक्ति करनी चाहिए, कितने समय भक्ति करनी चाहिए, कब प्रारंभ करनी चाहिए, कब विश्राम करनी चाहिए। एक ही उपाय है, जब प्रारंभ हो जाए तो फिर अंत कब होना चाहिए। कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर। भैया भक्ति में एक बार लग जाओ, ठाकुर जी के चरण सन्निधि एक बार प्राप्त हो जाए, फिर जब तक प्राण ना निकल जाए ना तब तक ठाकुर जी के बने रहो। कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर। 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 यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों। यह तन जग सिर पट क्यों। यह तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पैठ मेरो मन गिरधर छवि पे अट क्यों। हाँ मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे गिरधर छवि पैठ गिरधर छवि पे गिरधर छवि पैठ। बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो ये पंच गुण जिसमें हो, या तो उसका संग करो या फिर पंच गुणों से स्वयं युक्त हो जाओ। पंच गुण याद रहेंगे, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वैसे तो एक प्रकार से कपिल भगवान ने ये बात कही है कि ये पांचों साधु के लक्षण हैं। साधु का मतलब वो नहीं जो जटा बांधे, त्रिपुंड लगावे, पीले वस्त्र में रहे, वो साधु नहीं, वो तो उसका भेष है। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये पंच गुणों वाला साधु का स्वभाव है। और एक बात कहूं, यदि ये पंच गुण आपके भीतर हैं और फिर भले ही आप पीले वस्त्र नहीं पहनते, जटाएं नहीं रखते, त्रिपुंड नहीं लगाते, तो भी आप साधु ही हो। ये पंच गुणों से युक्त जो है वो साधु है। ये साधु के पंच गुणों के लक्षण हैं। इस प्रकार भगवान कपिल ने पंच गुणों का वर्णन किया। आगे माता देवहूति भगवान से अन्य अन्य प्रश्न करती है, उन सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। बहुत सुंदर है कपिल देवहूति संवाद, इतना बढ़िया। अभी अष्टांग योग है, फिर 25 तत्व हैं। ये भागवत की फिलॉसफी है, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं कपिल देवहूति संवाद को। ये साधारण विषय नहीं है, मैं तो बहुत सरल करके बोल देता हूं, लेकिन बहुत क्लिष्ट भाव हैं। भगवान आगे अष्टांग योग सुनाते हैं। मन को एकाग्र करने के 8 प्रकार के योग हैं,
जैसे देह की स्थूलता को सही करने के लिए, देह के रोग को दूर करने के लिए प्राणायाम योग है, वैसे ही मन को एकाग्र करने के लिए ये अष्टांग योग है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है। इन 8 योगों को आपको करना नहीं, आपको केवल 5 योग करने हैं। केवल 5 आप अपने हृदय में ले आओ, 3 अपने आप आएंगे। और वो पंच कौन कौन से हैं? पहले पंच यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5। अब मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं इन 5 को। यम किसे कहते हैं? इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करना ही यम है। इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करे तो तुरंत उस इच्छा को पूरी ना करना, इसी को कहते हैं यम। ये पहला योग। नियम, कोई ना कोई एक सद नियम धारण करके रहो। व्यक्ति को एक नियम तो अपनाना चाहिए, प्रातः काल में कोई भी एक सुंदर नियम जरूर रखे। तीसरा, मैं पहले भी कथा में कह चुका हूं, ज्यादा नियमों के चक्कर में मत पड़ना। ज्यादा नियम नहीं होने चाहिए, भले ही एक हो लेकिन पूर्णता से हो, परिपूर्ण हो, पूर्ण लगन से हो। यम, नियम और तीसरा, आसन को जीतो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का प्रयास किया करो। आप लोग कैसे कैसे कथा सुनते हो सब देखता हूं मैं। कोई यूं पढ़ रहे हैं, कोई यूं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे सुन रहा है, कोई ऐसे सुन रहा है। सोफा पे बैठे वाले तो कभी कभी लेट भी जाते उसी पे। हमको देखा है 1 बजे से एक ही आसन में बैठे। श्रोता को कैसे बैठना चाहिए कथा में? बोले जैसे वक्ता बैठा है वैसे रहना चाहिए। दुनिया भर के आसन बदलते हैं। आसन बार बार बदलना, ये पैर में दर्द हो रहा है महाराज जी, घुटने खराब हो गए, तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये बार बार आसन बदलते हैं ना, इससे पता चलता है कि मन एकाग्र नहीं है। मन एकाग्र व्यक्ति केवल एक आसन में रहेगा, स्थूल हिलेगा भी नहीं। कभी सिर खुजा रहे हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं, आंख मीट रहे हैं। अब ऐसे में बताओ कैसे कथा सुनाते हैं वक्ता? कितना मन एकाग्र करके बैठना पड़ता है वक्ता को। सामने वाले पानी पी रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, उठ उठ के जा रहे हैं, फोन में मजाक कर रहे हैं, फोन घुमा रहे हैं, और यहाँ सामने इतनी गंभीर चर्चा वक्ता सुना रहा है, उसका मन एकाग्र कैसे होगा? बहुत मुश्किल है कथा करना, देखने में आसान लगता है। आसन को जीतो, एक आसन में जितना हो सके रहने का प्रयास करो। अच्छा, आज एक बात कहूं, आसन जीतना आज की तारीख में यदि कह दूं तो एक बात में बहुत बढ़िया है, फोन जितना हो सके कम इस्तेमाल करो। आपने 4 घंटा फोन नहीं इस्तेमाल किया तो यह भी आपका आसन जीतने के समान है। हम लोग जैसे हमारे लिए श्वास जरूरी हो गई है, पानी जरूरी हो गया है, ऐसे हमारे लिए फोन जरूरी हो गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में हमारे प्राण कहां विराजते हैं? सतयुग में प्राण होते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण होते हैं मांस में, द्वापर में प्राण होते हैं त्वचा में, और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में, भोजन में, और घोर कलयुग में प्राण चले जाएंगे मोबाइल फोन में। मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूं, व्यासपीठ से शर्त लगा के कहता हूं, आगामी समय में ये जो मर्डर वर्डर करने वाले हैं, लोगों को मार देते हैं, आगामी समय ऐसा नहीं होगा। बोले क्या होगा? उसका फोन चुरा लाओ, वैसे ही प्राण निकल जाएंगे उसके। फोन चोरी हुआ नहीं कि उसके प्राण निकल गए। आज भी सुबह उठते ही कई एडिक्टेड लोग हैं फोन के, सुबह उठते ही उनको बगल में फोन चाहिए। अगर देखें सुबह उठते ही कि तकिया के नीचे फोन नहीं रखा है तो ब्लड प्रेशर तो उसी समय हाई हो जाता है। हे प्राणनाथ, तुम कहां हो? ये प्राणनाथ हैं हमारे। घोर कलिकाल में इसमें प्राण आ जाने हैं फोन में।
बचो इससे। मुझे तो लगता है इसका आपने अगर 2-3 घंटे भी कम उपयोग किया ना, उतनी देर भी आपके आसन को जीता मैं मान लूंगा, आपने आसन जीत लिया। लेकिन कथा में तो चलो आप लोग नहीं कर पा रहे यूज, बिना कथा के भी इसके बगैर रहने का प्रयास करो, आनंद आता है। आपस में हंसो, खेलो, बातें करो, कथा सुनो, सब काम करो, जितना हो सके फोन से कम रहो। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, सतयुग में भगवान मारने आए थे रावण को, उसको हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को, त्रेता में भगवान मारने आए रावण कुंभकर्ण को, कलयुग में मारने आए कंस दंतवक्र आदि शिशुपाल आदि को, और कलयुग में कल की भगवान आएंगे इस फोन को मारने। यही राक्षस है। राक्षस का लक्षण क्या है? भगवान की भजन बंद करा के, भगवान की पूजा बंद करा के अपनी आराधना शुरू करवावे, वही राक्षस। और आज इस फोन ने वही कर रखा है। ठाकुर जी की आराधना चली गई, ठाकुर जी की कथा चली गई, ठाकुर जी का भजन चला गया, केवल फोन। कल महाकाल लोक गया था मैं, महाकाल भगवान में व्यक्ति दर्शन करने के बाद में वहां पर जिसको देखो किसी को ये मतलब नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, जितना हो सके फोन 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 फोन। हमारे तो फोन ही बाहर थे, हम तो लेके ही नहीं गए, आंखों से जितना हो सका उतना देख लिया। कितने आदी हो गए हम। जो व्यक्ति को अपने आदी कर दे वही तो राक्षस है। यही राक्षस है, इसी को मारने आएंगे कल की भगवान। अच्छा, ये भी राक्षस नहीं है, राक्षस है इंटरनेट, वो है राक्षस। उसके मेन पावर को बंद करने आएंगे कल की भगवान। और जिस दिन मेन स्विच बंद हो गया, आज यदि लॉकडाउन में हम लोग जीवित रहे ना, तो वो केवल इस इंटरनेट की वजह से जीवित रहे। घरों में इंटरनेट नहीं होता तो आधे लोगों के तो प्राण बिना कोरोना के, बिना इंटरनेट के निकल जाएंगे। बड़ी बातें हैं महाराज, कहां तक कहें। अभी कोरोना महामारी बना है, एक समय आएगा कि इतने यूजर हो जाएंगे इंटरनेट के कि इतना भार बढ़ जाएगा इंटरनेट पे कि इंटरनेट अपने आप बंद हो जाएंगे। तो उस समय ये भी महामारी आएगी कि बिना इंटरनेट के लोगों के प्राण निकलेंगे। इसलिए भैया इसके आदी मत रहो, बचो इससे। जितना इससे बचोगे वह भी आसन को जीतने के समान है। तो अष्टांग योग कौन कौन से? यम, नियम, आसन। चौथा प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक, 3 स्थितियां होती हैं। एक नासिका छिद्र को बंद करो, दूसरी नासिका छिद्र से श्वास भीतर लो, इसको कहते हैं पूरक। दोनों नासिका छिद्र को बंद करो, जब वो वायु आपके ब्रह्मरंध्र में होगी उसको कहते हैं कुंभक, और जब पहले नासिका छिद्र से बाहर आएगा इसको कहते हैं पूरक। परंतु इस स्थिति में एक काम और करना है। जब श्वास को भीतर लेना है उस समय अपने गुरु मंत्र का या फिर किसी भी दैविक मंत्र का उच्चारण करना है। जितनी देर वो श्वास ब्रह्मरंध्र में रहेगी उतनी देर भी किसी दैविक मंत्र या गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। और जब वो श्वास बाहर आएगी तब भी गुरु मंत्र, दैविक मंत्र का उच्चारण करना है। ये मन को एकाग्र करने के तरीके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वीं वस्तु है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। जो आहार ठाकुर जी का भोग ना लगा हो या ठाकुर जी को भोग ना लग सकता हो, ऐसे आहार को सेवन करना आज से ही बंद कर दो। ये 5 काम यदि भली भांति आपने कर लिए तो 3 काम आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। ध्यान, जो अभी बिल्कुल नहीं लगता है, धारणा, और तीसरी है समाधि। ये तीनों अपने आप होंगे। ये अष्टांग योग भगवान कपिल समझा रहे हैं। इस प्रकार अष्टांग योग समझाते हुए भगवान 25 तत्वों का वर्णन करते हैं। कौन कौन से 25 तत्व हैं उन पर विवेचन करके अपने 5 प्रकार के भक्तों का विवेचन करते हैं। तत्पश्चात जंतु की स्तुति गाते हुए, अन्य अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कपिल अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के मधुर भाव को सुन करके
देवहूति माता भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। भगवान कपिल मां से पूछते हैं, मां मैं आपने जितने प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी सारी बातों का सार आपको क्या मिला? तब माता देवहूति कहती है, अहो वतस्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुवु स्वस्निरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति ये ते। देवहूति माता कहती है, वो स्वपच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी, स्वपच कहते हैं जो मुर्गा बकरा नहीं, उनसे भी अधम प्राणियों को भी जो खा जाते हैं, ऐसे स्वपच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि आपका नाम गुणगान अपनी जिह्वा से करने लग जाए तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि स्वपच जाति के व्यक्ति को भी आपके धाम का गामी बना देगा। आज वृंदावन में आकर के देखो, रशिया के, इटली के, अमेरिका के, यूरोप के ऐसे ऐसे लोग क्या क्या खा जाते हैं। वो लोग सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन में उर्द पुण्य लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चौड़ी चोटी रखते हैं, धोती पहनते हैं, अपने सिर का केश मुड़वा करके रहते हैं, हरिनाम संकीर्तन में रहते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, पूरे वैष्णव आवेश में रहते हैं। केवल किसके आश्रय में होकर के? नाम के आश्रय में। उनका विश्वास किस पर है? केवल भगवान के नाम पर। ऐसे उस नाम को मैं सारभूत मानती हूं भगवान, क्योंकि आपके नाम में वो सामर्थ्य जो आप में भी नहीं है, आपका नाम वो काम करता है। बस इस बात को कहकर के देवहूति माता ने अपनी वाणी को विराम दिया और माता देवहूति एक सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी। कपिल भगवान ने उन पर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ये कपिल देवहूति संवाद यहाँ विराम होता है। बोलो कपिल भगवान की। अभी बहुत बड़ा है, मैंने केवल 2% सुनाया है। कपिल देवहूति संवाद संपूर्ण सुनने के लिए अलग से 7 दिन की कथा करने आएंगे हम देवास। वैसे तो मेरी पूरी कथा 1 महीने की कराओ तो एक एक विषय में सुनाऊं भाव से। और जल्दी ही अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष एक कथा हम 1 महीने की करने वाले हैं। उसमें सबको बुलाएंगे जहां भी होगी। एक सज्जन हैं, वो करवाना चाहते हैं, पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमने कि सुनाएंगे भैया, भाव से सुनाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रसंग को आज यहाँ विराम देते हैं। आगे के प्रसंग को हम लोग कल 1 बजे से सुनेंगे। कल कथा में चतुर्थ दिवस है और कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। कल संभवतः कथा आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा या आधा घंटा थोड़ा ऊपर जाएगी। इसलिए सब लोग कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, पीले पीले चंदन लगा के आना, सुंदर तैयार होके आना, क्योंकि कल आप देवास नहीं, कल आप नंद भवन में आओगे, श्रीधाम वृंदावन में आओगे। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम लोग बड़े भाव से मनाएंगे। प्रेम और भाव से 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन कर लो।